स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो दोस्तों, आप यदि 12th में हैं और यदि होम साइंस रखे हुए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही आपको इस वीडियो में 12th का जैसे होम साइंस का ये ऐच्छिक सब्जेक्ट में रखा गया है, तो इसका पैटर्न आपको बता देंगे और आपके लिए एक सेट लेकर आए हैं जिसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। इसमें सब्जेक्टिव का कोई खास चर्चा नहीं होगा, हालांकि सब्जेक्टिव का आपको कमेंट के बेस पर आपको वीडियो बना दिया जाएगा, बट ऑब्जेक्टिव 70 आप लोगों को इसमें दिखाया जाएगा। ये एक सेट होगा आपका। इसी तरह से आपको और भी सेट मतलब होम साइंस का दिया गया है जो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं ये कितने नंबर का पूछा जाता है। तो ये आपका टोटल पूछा जाता है 100 नंबर का। 100 नंबर में से आपका 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर आपका क्या होता है, ये आपका रिटेन एग्जाम में होता है। अब 70 नंबर में ये क्वेश्चन किस पैटर्न का पूछा जाता है वो आप बता रहे, वो समझ लीजिए। इसमें आपको 70 नंबर में टोटल क्वेश्चन यानी कि 96 पूछा जाएगा, 96 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपको 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा यानी 70 प्रश्न। इसके अलावा 20 क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा और 6 क्वेश्चन आपको 5 नंबर का पूछा, यानी टोटल क्वेश्चन आपको 96 पूछा जाएगा। अब इसमें से जवाब कितना कितना का देना होता है, तो 70 में से आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना है और 20 क्वेश्चन में से आपको ओनली 10 क्वेश्चन का जवाब देना है और 6 क्वेश्चन में से ओनली आपको 3 का जवाब देना है। 35 नंबर का ये और 10 दूनी 20 ये 2 नंबर का होता है और ये 5 नंबर का होता है, 5 या 15, यानी टोटल आपका 70 नंबर का एग्जाम हो जाता है। आप यदि नहीं समझे तो आप वीडियो को पीछे करके इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका टोटल 96 क्वेश्चन पूछा जाता है, बट वो 140 यानी कि आपको टोटल जो है ना वो 140 नंबर का पूछा है, आपको जवाब देना ओनली 70 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। किस तरह से पूछा जाएगा, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको दिया जाता है 15 मिनट। यहाँ देख लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए, ये आपका क्वेश्चन सेट जो है ना वो सेक्शन ग्रुप वाइज होता है, यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी होता है। ग्रुप ए में आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव है यानी 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रुप बी में आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिखाया जाएगा, जिसमें पहला नंबर और साथ ही आपको देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करके यानी समझा कर बताया जाएगा, यानी एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखो पहला नंबर प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिला दोनों में पाया जाता है, कौन सा ऐसा ग्रंथि है। आंसर होगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि है जो गले के निचले भाग में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में पाया जाता है, यानी इमरजेंसी हार्मोन के रूप में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रेनालाइन। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है, यानी फैलोपियन नलिका भी इसको बोलते हैं, ये कहाँ किस में पाई जाती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, महिला में पाई जाती है फैलोपियन नलिका। आगे बढ़ते चौथा नंबर है, टिटेनी का कारण क्या है। टिटेनी का कारण क्या है। आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम का स्तर बहुत कम है, यानी कैल्शियम जब बहुत कम हो जाता है टिटेनी नाम का रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, निम्नलिखित में कौन भोजन को दूषित नहीं करता है, कौन सा भोजन को दूषित नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, बैक्टीरिया ये भी भोजन को दूषित करता है, फफूंदी दूषित करता है, खमीर मतलब दूषित कर खराब करता है। आंसर का ऑप्शन डी, भोजन तैयार करने में स्वच्छता रखिए, भोजन दूषित नहीं होगा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है छठा नंबर, संक्रामक रोगों का कारण क्या है। संक्रामक रोगों का कारण क्या है। आंसर होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया वायरस दोनों कारण हो सकता है संक्रामक रोगों का। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। कृषि में यदि हम सब ज़्यादा खाद यानी कि रसायन का उपयोग करेंगे इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आंसर होगा ऑप्शन है, मिट्टी प्रदूषण होता है, यानी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, उसके बाद वो खाद के बिना वहाँ पे भूमि उपजाऊ नहीं होती है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन
बी, 1 घंटे के बाद शुरू कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता है? कौन शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट। अगला प्रश्न है 10 नंबर, चाय की पत्ती के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है? चाय की पत्ती के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है? आंसर होगा ISI मानक चिन्ह दिया जाता है, यानी ISI आपके चाय की पत्ती पर लिखा रहता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, सूखी धुलाई यानी ड्राई किलिंग किया जाता है। सूखी धुलाई किसे किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊनी वस्त्रों का सूखी धुलाई किया जाता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, नीला और पीला को मिलाकर कौन सा रंग बनता है? नीला और पीला को मिलाकर कौन सा रंग बनता है? आंसर का ऑप्शन है हरा बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर, इनमें से कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं? इनमें से कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है? आंसर का ऑप्शन बी, सामंजस्य। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? रंग, अवसर, मूल्य, इनमें से सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, गर्मी के समय में घर के पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए? पर्दा का रंग कैसा होना चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन ए, हल्का रंग का होना चाहिए, यानी इसको वाइट भी कह सकते हैं, हल्का रंग का होना चाहिए। इनमें से कौन सा कपड़ा कीड़ों द्वारा बनाया जाता है? इनमें से कौन सा कपड़ा कीड़ों के द्वारा बनाया जाता है? आंसर का ऑप्शन है रेशम का कपड़ा, रेशम के कीड़ों द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कपड़ों में रंगों के चुनाव का कौन कारण प्रभावित नहीं करता है? कपड़ों में रंगों के चुनाव को कौन कारण प्रभावित नहीं करता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल्य, ये प्रभावित नहीं करता है रंगों के चुनाव को। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्न में से कौन पोषणहीनता से संबंधित है? निम्न में से कौन पोषणहीनता से संबंधित है? आंसर का ऑप्शन है एनीमिया। अगला प्रश्न है 19 नंबर, मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है मासिक वेतन। अगला प्रश्न है 20 नंबर, प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन ए, बचत करना चाहिए, यानी सेविंग करना चाहिए। अगला प्रश्न है 21 नंबर, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कम से कम 10 मीटर, यानी कि शौचालय और एक मिनट पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए, 10 मीटर। 22 नंबर, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? आंसर होगा ऑप्शन डी, 1954 में लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, इनमें से कौन विकिरण विधि से संचारित किए जाते हैं? इनमें से कौन विकिरण विधि से संचारित किए जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, आलू विकिरण विधि से संचारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर, खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए? खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाना चाहिए? आंसर का ऑप्शन है साबुन तथा पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 25 नंबर, हल्दी में किस पदार्थ का अपमिश्रण किया जाता है? हल्दी में किस पदार्थ का अपमिश्रण किया जाता है? आंसर का ऑप्शन बी, मेटालिक पीला रंग का उपयोग किया जाता है, अपमिश्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, इनमें से कौन कपड़े धोने के लिए आवश्यक नहीं है? कपड़े धोने के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? ऑप्शन जल, साबुन, डिटर्जेंट, धुलाई मशीन आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर का ऑप्शन है डाकघर के द्वारा, यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर का ऑप्शन डी, भाषा, यानी कि लैंग्वेज शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है।
अगला प्रश्न है 29 नंबर। दूध को संचारित करने के लिए किस विधि का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? दूध को संचारित करने के लिए किस विधि का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, पाश्चराइजेशन किया जाता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर। डीपीटी का टीका किस बीमारी से बचाता है? डीपीटी का टीका किस बीमारी से? आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस सबसे बचाता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर। समेकित बाल विकास योजना किसके लिए कार्य करती है? समेकित बाल विकास योजना किसके लिए कार्य करती है? आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों एवं महिलाओं के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न है 32 नंबर। साबुन इनमें से किस मिश्रण से बनता है? साबुन किस मिश्रण से बनता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, वसा एवं क्षार से बनता है ये। अगला प्रश्न है 33 नंबर। वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सब जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है 34 नंबर। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? पानी का शुद्धतम जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है वो कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन है वर्षा का पानी। अगला प्रश्न है 35 नंबर। कौन सा टीका बच्चों को क्षय रोग से बचाता है? कौन सा टीका बच्चों को क्षय रोग से बचाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचाता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर। इनमें से कौन मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है? मौद्रिक आय के अंतर्गत इनमें से कौन सा आता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, मकान का किराया। अगला प्रश्न है 37 नंबर। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण क्या होगा? एड्स HIV का कारण क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए, वायरस। अगला प्रश्न है 38 नंबर। इनमें से कौन बीमारी जल प्रदूषित से नहीं है? तो कौन सा बीमारी जो जल प्रदूषण से नहीं होता? आंसर होगा ऑप्शन सी, मधुमेह जल प्रदूषण से नहीं होता। अगला प्रश्न है 39 नंबर। इनमें से कौन सा थकान का लक्षण है? थकान का लक्षण कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात सिर दर्द, चक्कर आना, सुस्ती सब थकान का ही लक्षण है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। इनमें से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी, नायलॉन प्राकृतिक रेशा नहीं है। अगला प्रश्न है 41 नंबर। हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण सबसे अच्छा है? हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण सबसे अच्छा है? आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम सबसे अच्छा है हड्डियों के लिए। अगला प्रश्न है 42 नंबर। किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजना की आवश्यकता नहीं होती? किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजना की आवश्यकता नहीं होती है? आंसर होगा ऑप्शन ए, नवजात शिशु के लिए। अगला प्रश्न है 43 नंबर। पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को मारने के लिए उसे किस तापमान पर उबालना चाहिए ताकि सारी कीटाणु मर जाए? आंसर होगा ऑप्शन सी, 120 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है 44 नंबर। माँ का दूध प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात रोग प्रतिकारक, हार्मोन, पाचक एंजाइम सब प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है? इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, खमीरीकरण। अगला प्रश्न है 46 नंबर। इनमें से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? मानवीय संसाधन कौन सा नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुद्रा मानवीय संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ईंधन का काम कौन सा पदार्थ करता है? अब आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट का रूप है? आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, स्टार्च, ग्लूकोज और सेलुलोज सब कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। अगला प्रश्न है 49 नंबर। इनमें से कौन एक किण्वित दुग्ध उत्पादक है? आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात दही, मक्खन, पनीर सब। अगला प्रश्न है 50 नंबर। कौन सा निवेश सुरक्षित है? कौन सा निवेश सुरक्षित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात बैंक में बचत, जीवन बीमा, राष्ट्रीय बचत पत्र ये सब एक सिक्योर मतलब कि इन्वेस्टमेंट है।
अगला प्रश्न है 51 नंबर। इनमें से किस प्रकार के वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है? किस प्रकार के वस्त्र के लिए? आंसर होगा ऑप्शन ए श्वेत और सूती वस्त्र के लिए। अगला प्रश्न है 52 नंबर। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर। इनमें से कौन गुणवत्ता वाली आयु का परिणाम है? कौन गुणवत्ता वाली वायु का परिणाम है? इनमें से कौन? आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात सिर दर्द, श्वसन संबंधी समस्या, आंखों में जलन, ये सब वायु प्रदूषण का परिणाम है। अगला प्रश्न है 54 नंबर। इनमें से कौन महिला प्रजनन का अंग है? महिला प्रजनन का अंग कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात फैलोपियन नलिका ये भी है, योनि, अंडाशय, ये सब महिला प्रजनन का अंग है। अगला प्रश्न है 55 नंबर। किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात पौधों में पानी देना, वाहनों की धुलाई, खाना बनाना, संदूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा 56 नंबर। खाद्य की स्वीकार्यता निर्भर नहीं करती है। खाद्य की स्वीकार्यता किस पर निर्भर नहीं करती है? आंसर होगा ऑप्शन सी रंग पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है 57 नंबर। इनमें से कौन सी बीमारी भारत से पूरी तरह खत्म हो चुकी है? भारत से पूरी तरह कौन सी बीमारी खत्म हो चुकी है? आंसर का ऑप्शन सी चेचक पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अगला प्रश्न है 58 नंबर। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत, अर्थात लीवर। अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर। इनमें से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? इनमें से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? आंसर का ऑप्शन डी सोयाबीन। अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर। प्रसवोपरांत देखभाल का उद्देश्य किसी की मृत्यु को रोकना या बचाना होता है। किसकी मृत्यु या रोकना बचाना होता है? आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात माता और नवजात दोनों की मृत्यु को बचाना होता है। अगला प्रश्न 61 नंबर। इनमें से कौन सा बैंक का कार्य नहीं है? बैंक का काम कौन सा नहीं है? आंसर का ऑप्शन ए ऋण चुकाना। ऋण देना बैंक का काम होता है, ऋण चुकाना नहीं। मुद्रा की बचत, जीवन बीमा, ऋण देना सब बैंक का काम होता है। अगला प्रश्न है 62 नंबर। इनमें से कौन सा कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है? आंसर का ऑप्शन डी इनमें से सभी। परिवार का आकार, परिवार का संगठन, परिवार की आय, ये सबको मतलब परिवार को इफेक्टेड करता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर। इनमें से कौन भोजन खराब होने का कारक नहीं है? है। इनमें से कौन भोजन के खराब होने का कारक है? आंसर का ऑप्शन सी सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव भोजन के खराब होने का कारक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 64 नंबर। इनमें से कौन ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का कारक है? इनमें से कौन ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का कारक है? मेन कारण खुले में शौच करना होता है। अगला प्रश्न है 65 नंबर। आहार आयोजन में आवश्यक नहीं है। आहार आयोजन में क्या आवश्यक नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी खाना पकाने का बर्तन आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है 66 नंबर। आहारीय मिलावट के क्या कारण है? आहारीय मिलावट का कारण क्या है? आंसर होगा इनमें से सभी, अर्थात डी विक्रेता को अधिक लाभ की इच्छा, भोजन की मात्रा में वृद्धि, कम समय में अधिक धन की प्राप्ति, ये सब मिलावट का कारण है। अगला प्रश्न है 67 नंबर। गृह सज्जा में कौन सी रेखा का उपयोग किया? गृह सज्जा में कौन सी रेखा का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात लंबवत, तिरछी और क्षैतिज तीनों रेखा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 68 नंबर। इनमें से कौन सभी वस्त्रों की रानी है? इनमें से कौन सभी वस्त्रों की रानी है? आंसर का ऑप्शन है सूती वस्त्रों की रानी होती है। अगला प्रश्न है 69 नंबर। इनमें से कौन द्वितीयक रंग है? इनमें से कौन द्वितीय यानी दूसरा रंग है? आंसर का ऑप्शन बी हरा, हरा द्वितीयक रंग है। अगला प्रश्न है और लास्ट है हमारा 70 नंबर। स्वच्छता संबंधी कौन सी आदतें को आपके दैनिक की दिनचर्या का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है? आंसर का ऑप्शन सी नाखून काटना। नाखून हम रोज़ नहीं काटेंगे फिर चले, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं बढ़ता, सप्ताह में उसे काटना पड़ता है। तो ये था आपका 70 प्रश्न। इसके आगे आपको 70 में से आपको कितने का जवाब देना है? ओनली 35 क्वेश्चन का। इसके बाद आपको 70 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें से भी आपको 35 का ही जवाब देना होगा।
बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। और यदि आपको किसी और सब्जेक्ट का किसी टॉपिक के बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।